हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम टू एफर्ट्स। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सीडीपी की क्लास 8, जिसमें कि हम जानने वाले हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपको यूट्यूब पे किसी और चैनल पे नहीं मिलने वाला। यानी आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में कितने तरह के स्कूल्स और किस किस तरह की थ्योरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। अच्छा हाँ, एक और बात बतानी थी कि अगर आप लोगों को जानना है कि आर्मी स्कूल में सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, डेमो इंटरव्यू या फिर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी। पहले तो आप समझिए स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है क्या। तो बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट या पेडागोजी के बारे में जितने भी साइकोलॉजिस्ट रिसर्च करते थे वो सब अपनी अपने प्रिंसिपल्स और थ्योरीज दिया करते थे। उन बेसिक थ्योरीज को अलग अलग स्कूल्स में या आप कह लीजिए अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला साइकोलॉजी का स्कूल जो लाया गया था वो था स्ट्रक्चरलिज्म। अब इसमें आपको याद ये रखना है कि विच वॉज द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, तो स्ट्रक्चरलिज्म। और इसके फाउंडर कौन थे? विल्हेम वुंट। अब स्ट्रक्चरलिज्म फोकस किस पे करता है? दिस स्कूल ऑफ थॉट फोकस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन टू अंडरस्टैंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है खुद का आकलन करना या आत्मनिरीक्षण करना। यानी जब बच्चा अपने आप को समझने के लिए अपने जो व्यवहार है या जो अपने अनुभव है उसका आकलन करता है, तो इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। दूसरा स्कूल था फंक्शनलिज्म। इट वॉज फाउंडेड बाय विलियम जेम्स। दिस स्कूल ऑफ थॉट एम्फेसाइज्ड हाउ मेंटल एक्टिविटीज हेल्प्ड ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। फंक्शनलिज्म का मतलब होता है व्यवहारिकता। इसको विलियम जेम्स द्वारा स्थापित किया गया था और इस विचारधारा ने इस बात पर जोर दिया है कि किस तरह से किसी की मानसिक जो गतिविधियां होती हैं उसका मेंटल प्रोसेस, सोचने की शक्ति, वो उसको मदद करती है अपने पर्यावरण के अनुकूल बनने में, यानी अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए उसका माइंड किस तरह से फंक्शन करता है। बिहेवियरिज्म, फाउंडेड बाय जॉन बी वॉटसन। दिस स्कूल ऑफ थॉट फोकस्ड ऑन एनवायरमेंटल कॉजेज। देखिए, फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बिहेवियरिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के हम कई सारे एक्सपेरिमेंट्स और साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जेबी वॉटसन द्वारा इसे स्थापित किया गया था और ये विचारधारा पर्यावरणीय कारणों पर केंद्रित होती है। मतलब ये विचारधारा जो है वो बच्चों का विकास उनके पर्यावरण पर किस तरह से निर्भर करता है इसके बारे में बताती है। नेक्स्ट इज साइको एनालिटिकल स्कूल। ये भी इंपॉर्टेंट है, फाउंडेड बाय सिगमंड फ्रॉइड। दिस स्कूल ऑफ थॉट फोकस्ड ऑन अनकॉन्शियस इम्पल्सेस। जो मैंने कीवर्ड्स इसमें लिखे हैं ना, वो आपको दिमाग में रखने हैं बस, कि जैसे बिहेवियरिज्म का इन्वायरमेंटल कॉजेज है, साइको एनालिटिक का अनकॉन्शियस इम्पल्सेस है। तो ये आप याद रखिएगा और उसके साथ ही कौन से स्कूल को किसने फाउंड किया था ये दिमाग में रखना है। ये जो मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा है इसको सिगमंड फ्राइड ने स्थापित किया था और ये विचारधारा अचेतन आवेगों पर केंद्रित होती है, यानी बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड पे। मतलब वो चीज़ें जो बच्चा इंटेंशनली नहीं करता उसके अनकॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रहती हैं। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, फाउंडेड बाय कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मॉस्लो। दिस स्कूल ऑफ थॉट एम्फसाइज्ड पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। मानवतावादी मनोविज्ञान, कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मॉस्लो द्वारा स्थापित किया गया। अब ये विचारधारा जो है वो बच्चों के व्यक्तिगत विकास, आत्मबोध और व्यक्तिपरक अनुभवों के महत्व पर जोर देती है। यानी बच्चा अपना सेल्फ डेवलपमेंट कैसे कर रहा है, बच्चा अपने बारे में क्या सोचता है, अपने आप को किस तरह से डेवलपमेंट की ओर ले जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में ये साइकोलॉजी डील करती है। यानी बच्चे के सेल्फ पे ज़्यादा ध्यान देती है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट वॉज फाउंडेड बाय मैक्स वदाइमर, कर्ट कोफका एंड वोल्फगैंग कोहलर। This school of thought emphasized the importance of studying the whole of an experience rather than its individual parts. गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को हिंदी में भी हालांकि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ही कहते हैं। इन तीनों साइकोलॉजिस्ट का नाम याद रखिएगा, ये तीनों रिलेटेड है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से। ये विचारधारा किसी भी तरह के अनुभव के अलग अलग हिस्सों को जानने या पढ़ने की बजाय उसके संपूर्ण अध्ययन पर जोर देती है। ये साइकोलॉजी ये कहती है कि कभी भी कोई इंसान या बच्चा
किसी भी चीज़ को पार्ट्स में करके समझने की कोशिश नहीं करता। वो अक्सर जो भी चीज़ पहले देखता है या एक्सपीरियंस करता है उसे एज अ होल ही समझने की कोशिश करता है। तो आपको याद रखना है कि गेस्टाल्ट थ्योरी जो है वो होल एनालिसिस की बात करती है rather than parts. This one is also very, very, very important. Cognitive psychology. This school of thought emerged in the mid 20th century and focused on mental processes such as memory, attention, and problem solving. संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, ये विचारधारा 20वीं सदी के मध्य में उभरी थी और ये स्मृति, ध्यान और समस्या समाधान जैसी मानसिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित रहती है। इस थ्योरी में हम बच्चे की मेमोरी के बारे में, उसके अटेंशन के बारे में, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीकों के बारे में पढ़ते हैं। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्टिव साइकोलॉजी. Constructive psychology, when applied to education, emphasizes that students are always engaged in a process of actively constructing meaning, a process which the teacher can only facilitate or thwart, but not himself invent. Jean Piaget, 1896 to 1980, is considered as the father of the constructivist view of learning. Very important psychologist. इनके बिना पूरी CDP अधूरी है, आप समझ लीजिए। सीटेट में ऐसा कोई पेपर ही आज तक नहीं बना जिसमें जीन पियाजे के बारे में ना पूछा गया हो। रचनात्मक मनोविज्ञान. रचनावादी मनोविज्ञान जब शिक्षा पर लागू होता है तो इस बात पर जोर देता है कि जो छात्र है वो हमेशा सक्रिय रूप से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में लगे रहता है। देखिए, कंस्ट्रक्ट करने का क्या मतलब होता है? कुछ बनाना। यानी जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे हमेशा अपने दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे या अपने इन्वायरमेंट के बेसिस पे। इनका कहना है कि चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको डायरेक्ट ये लाइन दे दी जाएगी कि हु सेड चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट, तो आपको याद रखना है जीन पियाजे। उसी तरह से जीन पियाजे की एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये कहते हैं कि शिक्षक केवल सुविधाजनक या विफल कर सकता है लेकिन स्वयं आविष्कार नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि एक टीचर को हमेशा फैसिलिटेटर के तौर पे काम करना चाहिए। बच्चा जब भी कुछ सीखने की कोशिश करे, कुछ नया निर्माण करने की कोशिश करे, तो टीचर उसमें सिर्फ उसका हेल्प करे, सहायक बने, ना कि खुद जाकर सारी चीज़ें उसको बता दे कि ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा। लेट देम डू एंड यू हैव टू ओनली फैसिलिटेट देम। ओके, तो अब हम जल्दी से जान लेते हैं कि इन स्कूल से रिलेटेड हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़नी है CDP की क्लासेस में। देयर आर 3 मेन पर्सपेक्टिव्स और स्कीमाज ऑफ लर्निंग थ्योरीज: बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। जितने भी स्कूल्स हमने पढ़े अभी साइकोलॉजी के, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। और उससे रिलेटेड थ्योरीज जान लेते हैं। सबसे पहली है ऑब्वियसली जीन पियाजे की थ्योरी, पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन सारी थ्योरीज को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे एक एक वीडियो में। अगली थ्योरी है एल्बर्ट बेंड्यूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, वाइगॉट्स्की थ्योरी ऑफ लर्निंग, ब्लूम्स डोमेन ऑफ लर्निंग। ब्लूम वाला तो टेक्सोनॉमी आपने बीएड में भी पढ़ा होगा। गैग्नेस कंडीशंस ऑफ लर्निंग, जेरोम ब्रूनर स्पाइरल करिकुलम। देन वी हैव अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, हार्वर्ड गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन थ्योरीज से ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीटेट में, ना ही सिर्फ सीटेट में, आपका कोई भी टीचिंग का एग्जाम है उसमें सारी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है एरिक एरिक्सन्स 8 स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइको सोशल भी कहते हैं इसे। डेविड कोल्ब्स एक्सपीरियंशियल थ्योरी, द पीटर प्रिंसिपल ऑफ लॉरेंस पीटर एंड रेमंड हॉल, ड्यूगन लैड्स सेंसरी थ्योरी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लेंगे अब। स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, इवान पैवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग। स्किनर, पैवलोव और थॉर्नडाइक को तो आप बीएड में भी पढ़ चुके हैं, जो कुत्ते, बिल्ली और चूहे वाला एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद पढ़ेंगे हम कार्ल रॉजर्स 18 ह्यूमनिस्ट थ्योरी, ली कैंटर थ्योरी ऑफ असर्टिव डिसिप्लिन, रडोल्फ डेनिकर्स क्लासरूम मैनेजमेंट थ्योरी, जॉन बॉल्बी अटैचमेंट थ्योरी, सिगमंड फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, यूरी ब्रॉनफेन-बेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, अच्छा ये 2 बार हो गया है। और लास्ट में है एडवर्ड थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, कनेक्शनिज्म और लॉज ऑफ इफेक्ट। तो चलिए, ज़्यादा कुछ था नहीं इस वीडियो में समझने के लिए, बट चीज़ें आप अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। और मुझे आर्मी स्कूल के बारे में बताइएगा अगर आप जानना चाहते हो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल। सो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।